देर सुबह मल्लेश अपनी पत्नी राधा के पास आकर बोला, अरे राधा, आज अपने प्यारे पति के लिए क्या खास बना रही हो? बहुत ही खास चीज तुम्हारे मुंह में जाने के लिए तैयार हो रही है। ये बात क्या है, जल्दी लाओ। अभी लाती हूँ। स्टील की कलछी अच्छे से गर्म तो होने दो, तभी तो तुम्हारी मोटी खाल को जला सकेगी। क्या तुम मुझे जलाने के लिए कलछी गरम कर रही हो? फिर से क्या हो गया? क्या होगा, किराने का सामान सारा खत्म हो गया है। आज घर में कुछ नहीं पकेगा। अरे अरे, एक दिन पहले ही तो सारा सामान लाया था। सामान तो लाया था। अरे हाय, घर पर बैठे हो, दिन में 5 बार डकार के खाते हो। लाया तो था। बाहर जाओ और 2 महीने के लिए किराने का सामान लेकर आओ। ये सुनकर मल्लेश चिंता में पड़ गया। ओहो, तालाबंदी चल रही है। पिछली बार बाहर गया तो पुलिस ने मेरा कचूमर बना दिया था। अभी मुझे फिर से बाहर जाने के लिए कह रही है। इस बार नहीं जाऊंगा मैं। ये फैसला लेकर मल्लेश ने कहा, सुनो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम जला ही दो आज मुझे। पता है ना, नहीं जलाऊंगी, इसलिए धांस दिखा रहे हो। कुछ भी कहो, तुम बहुत बदल गए हो मल्लेश। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, और अब अच्छा यार, रोना बंद करो। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जाना ही पड़ेगा मुझे। इतना कहते हुए मल्लेश ने मास्क पहना और बाहर निकल पड़ा। जब मल्लेश सड़क पर जा रहा था तो उसे एक पुलिस अधिकारी दिखा। उसे देखकर मल्लेश डर गया। हे भगवान, आज तो ये मुझे मार ही डालेगा। आज मेरा राम नाम सत्य होना बिल्कुल पक्का है। उस पुलिस अधिकारी ने मल्लेश को देख लिया और पूछा, ए, बाहर बेवजह क्यों घूम रहे हो तुम? पिटने पर हंगामा कर देते हैं लोग, बोलने से सुनते नहीं। क्या करें तुम जैसे लोगों का? हाँ सर, घर पर किराने का सामान खत्म हो गया था, पत्नी के कहने पर बाहर निकलना पड़ा सर। अच्छा, किराने का सामान लेकर इधर उधर मत घूमते दिख जाना। एक बार में 2-3 महीने का किराने का सामान ले लो, बाद की स्थिति क्या होगी किसे पता। मल्लेश ने सिर हिलाया और स्टोर चला गया। फिर उसने सारा जरूरत का सामान खरीदा और वापस आने लगा। रास्ते में उसने एक आदमी को देखा। अब मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। ओह हाँ, ये तो वही है जिसने मुझसे 1000 रुपए ऐंठे थे। इस झूठे मंत्र की वजह से ही मैं पुलिस की द्वारा पीटा गया था। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। बड़े गुस्से में मल्लेश उस आदमी के पास गया और बोला, अरे, तुमने उस दिन मुझसे 1000 रुपए लिए, एक मंत्र बताया था। तुमने मुझे धोखा दिया कि अगर किसी ने मुझे पीटा तो भी मुझे उस मंत्र को पढ़ने से कोई चोट नहीं पहुंचेगी। सरासर झूठ कहा था तुमने। फौरन वो आदमी बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने एकदम असल मंत्र बताया था आपको। हुआ क्या था उस दिन? आपने पिटने से पहले मंत्र का जाप किया था या पिटने के बाद? मल्लेश ने कुछ देर सोचा। इन दोनों ही समय नहीं, मैंने उस मंत्र का जाप किया जब वे मुझे पीट रहे थे। देखो, यही तो गलती की ना। वो आपको पीटना शुरू करें उससे पहले उस मंत्र का जाप कर लेना है श्रीमान। है? अच्छा, यही कारण हो सकता है कि मंत्र ने काम नहीं किया। एक बार फिर से वो मंत्र बता दो ना। बता दूंगा, 1000 रुपए दो। हैं? तुम पहले 1000 रुपए ले चुके हो। आप उस चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जो बहुत पहले हुई थी? अगर आपने कल खाना खाया, क्या आप आज बिना खाए रह सकते हैं? ये भी ऐसे ही है। अगर आप मुझे 1000 रुपए देते हैं तो आपको मंत्र बताऊंगा, नहीं तो जाने दीजिए। इतना कहकर वो आदमी वहां से जाने लगा। अरे रुको दो, लो 1000 रुपए और बता। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और उसके कान में फुसफुसाया, ये है जादुई मंत्र, इससे तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे तुम्हें कोई कितना ही पीटे। ओम स्विट स्वाहा। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। जब मल्लेश अपने दिमाग में उस जादुई मंत्र को दोहराते हुए घर जा रहा था तो उसने फिर से उसी पुलिस अधिकारी को देखा। क्या सर, आप मुझे क्यों धमका रहे हैं? आपने बिना किसी कारण के पहले भी मुझे पीटा था। अगर अब तुम मुझे पीटोगे भी ना तो मुझे दर्द नहीं होने वाला। मैं बिना मास्क पहने ही बाहर निकलूंगा। पुलिस अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मुझे लगता है कि इससे पहले जो हुआ उससे संतुष्टि नहीं मिली। ठहरो, आज तुम्हें बताता हूँ। जब पुलिस अधिकारी पीटने ही वाला था, मल्लेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस मंत्र का जाप किया। उस पुलिस अधिकारी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बेचारा मल्लेश फिर से बुरी तरह पिट गया और करहाने लगा। अरे ये क्या, मंत्र फिर से काम नहीं कर रहा है। भगवान, उसने मुझे फिर उल्लू बना दिया। आज तो लगता है मर ही जाऊंगा। मल्लेश ने जल्दी से पुलिस अधिकारी से कहा, सर पिटाई बंद करिए। मैं महा पागल हूँ कि आपसे ऐसी बातें की। सर, बॉस, श्रीमान साहब, मुझे छोड़ दो। इस तरह मल्लेश चिल्लाने लगा।
अच्छी तरह पीटने के बाद पुलिस अधिकारी ने उसे छोड़ दिया। मल्लेश दर्द में ऊ आ करता हुआ घर की ओर बढ़ा और सोचने लगा, दूत आदमी कितना चालाक है, उसकी वजह से आज फिर मेरी हड्डियों का चूरमा बन गया। दोबारा दिखा तो गुस्से में दर्द से करहाता हुआ वो घर लौट गया। इस तरह एक अजनबी की बात पर विश्वास करने वाला बेचारा मल्लेश फिर से पिट गया। तीसरे भाग में जादूगर ने एक बोतल में चंद्रिका शैतान को कैद कर लिया था। तब उसके पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई थी। शैतानों के मुखिया ने रात में शेखर से कहा, घना अंधेरा हो गया है, लेकिन चंद्रिका अभी तक नहीं आई। हम चिंतित हैं कि शायद चंद्रिका को कुछ हो गया है। हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। मैं उसे ढूंढने बाहर जाता हूँ। ठीक है शेखर, हम भी जाकर ढूंढेंगे। वे सब चंद्रिका की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरे जंगल में खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ समय बाद वे सब एक जगह मिले। शेखर, हमें चंद्रिका कहीं नहीं मिली। वो जरूर किसी खतरे में है। तब चंद्रिका की बहन बोली, शेखर, मुझे शक है कि गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले जादूगर ने चंद्रिका को पकड़ लिया है। वो यहाँ क्यों आएगा? बिना सबूत के उसे दोष देना गलत बात है। ऐसा नहीं शेखर, लेकिन देखना चाहिए वो वहाँ है या नहीं। तब शेखर और वे सभी शैतान उस जादूगर की जगह पर गए। जब वे एक साथ चंद्रिका को खोज रहे थे तो बोतल में कैद चंद्रिका ने उन्हें देख लिया और चिल्लाई, शेखर, मैं यहाँ हूँ, मुझे छुड़ाओ। पुकार सुनकर शेखर ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि चंद्रिका एक बोतल में कैद है। तुरंत शेखर ने उसे उस बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की। देखिए, मेरा शक सच हो गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जादूगर ऐसा करेगा। शेखर ने चंद्रिका को बोतल से निकाला। जब वे गुफा से बाहर आ रहे थे तो जादूगर वहाँ आ गया। कहाँ जाओगे तुम लोग? एक शैतान को पकड़ा तो और शैतान खुद ब खुद आ गए। और उसने उन सभी शैतानों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच शेखर ने एक डंडा लिया और जादूगर के सर पर जोर से दे मारा। जोर की चोट से वो जादूगर बेहोश हो गया। तब उन सब ने वहाँ से भागना जरूरी समझा और उस गुफा से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो जादूगर गुफा से बाहर आया और पुकारने लगा, कोई सुनो, मुझे प्यास लग रही है, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा, कोई मदद करो। लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसकी वहीं मृत्यु हो गई। शैतान और शेखर उस जादूगर से बच गए और सुरक्षित घर पहुंच गए। शैतान बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जादूगर ऐसा करेगा। सच है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है। तब शैतानों के मुखिया ने चंद्रिका से पूछा, चंद्रिका, उसने तुम्हें क्यों पकड़ा? क्या किया उसने? वो क्या चाहता था? चंद्रिका ने सब कुछ बताया और दुखी हो गई। तब शेखर ने उसे सांत्वना दी। शांत चंद्रिका, अच्छे लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है। चिंता न करो, हम सब हमेशा तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। सभी लोगों ने राहत की सांस ली और सामान्य महसूस करने लगे। कुछ दिनों के बाद उस जादूगर की मृत्यु हो गई। शेखर से बदला लेने के लिए वो एक दुष्ट बन गया। जादूगर का अगला कदम क्या होगा, देखिए अगले भाग में। शैतान चंद्रिका भाग 5। चौथी कड़ी में शेखर ने चंद्रिका को उस जादूगर से रिहा करवाया था। जादूगर जो अचानक प्यास से तड़प कर मर गया था, वो एक दुष्ट बन गया। शेखर, तुमने मुझे मार डाला। मैं तुम्हें हर पल नरक दिखाऊंगा। मैं तुम्हें गंभीर रूप से यातना दूंगा, ऐसी कि तुम्हें लगेगा कि तुम क्यों जीवित हो। और जादूगर शेखर के घर पहुंच गया। शेखर अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठकर बतिया रहा था। शेखर, मैं एक शैतान हूँ और तुम एक इंसान, फिर भी हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। ये हैरानी की बात है ना? जिस तरह प्रेम में जाति और धर्म नहीं देखा जाता, मानव और शैतान में भी कोई अंतर नहीं। दिल मिलना चाहिए। तुमने सच में कितनी अच्छी बात कही है शेखर। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। दुष्ट जादूगर जो उनकी बातचीत सुन रहा था, तुमने मुझे मार डाला, फिर तुम इतनी खुशी से यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे शेखर, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वो शेखर के शरीर में घुस गया।
शेखर, क्या हुआ तुमको? अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चोट लग रही है शेखर। चंद्रिका की पिटाई करने के बाद शेखर खुद के शरीर पर चाकू से चोट करने लगा। उसके शरीर से खून बह निकला। ये देखकर चंद्रिका ने कहा, ये क्या कर रहे हो शेखर? तुम्हारा खून बह रहा है। शेखर, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। शेखर ने उसे गुस्से से देखा और अचानक चंद्रिका ने देखा कि शेखर की आंखें लाल रंग में बदल गई हैं। किसी दुष्ट ने शेखर को अपने वश में कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो भागते हुए शैतानों के मुखिया के पास गई और सब कुछ बता दिया। वे सभी शैतान फौरन शेखर के घर आ गए। दुष्ट जादूगर तब तक शेखर का शरीर छोड़कर जा चुका था। शेखर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। उसे देखकर वे शैतान रोने लगे। तब शैतानों के मुखिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी चोटों को ठीक कर दिया। चंद्रिका, वो जादूगर के अलावा और कोई नहीं था। वो मौत के बाद एक दुष्ट बन गया और मुझसे बदला लेने के लिए आया। मुझे नहीं छोड़ेगा चंद्रिका, वो मुझे मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी। शेखर, बिल्कुल नहीं डरो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब उन शैतानों ने उस घर के पीछे एक गड्ढा खोदा। उस रात वो दुष्ट जादूगर फिर से शेखर के घर आया। उस समय शेखर, चंद्रिका और वे सभी शैतान सो रहे थे। शेखर को देखकर जादूगर ने कहा, अरे शेखर, क्या तुम अभी भी जीवित हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए होगे। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और वो एक बार फिर से शेखर के शरीर में घुस गया। मैं मर जाऊंगा, 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 मैं मर जाऊंगा। चंद्रिका और वो शैतान जाग गए। उन सभी शैतानों ने घर के अंदर आकर शेखर को कसकर पकड़ लिया। तुरंत शैतानों के मुखिया ने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। दुष्ट जादूगर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो शेखर के शरीर को छोड़कर बाहर आ गया। तुरंत चंद्रिका ने शेखर को उस गड्ढे से ऊपर खींच लिया और उसे घर के अंदर ले गई। अरे जादूगर, तुम्हारी शक्तियां हमारे सामने काम नहीं करेंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उन सभी शैतानों ने उस दुष्ट जादूगर को तब से उस गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढका हुआ है। अगले भाग में देखिए कि आगे क्या हुआ।